नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन जो कर चुके हैं, इसके बाद जो आपके 3-4 रिएक्शंस जो हैं वो बाकी हैं, वो आज अपन लेके आए होंगे आपके लिए। जो पहली नेम रिएक्शन आपके पास में जो है वो आपकी जो है कौन सी रिएक्शन है, केनिजारो। पहली रिएक्शन कौन सा आपके पास में यहाँ पर, केनिजारो। पहली रिएक्शन कौन सी यहाँ पर आपके पास दोस्तों, केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर आपके पास में, केनिजारो अभिक्रिया। अच्छा, केनिजारो अभिक्रिया के अंदर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, केनिजारो अभिक्रिया के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात जो आपके पास में रखनी है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंट। अल्फा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एब्सेंट होना चाहिए। जिन कार्बन यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे इसके, एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे इसके यहाँ पर आपके पास में फॉर्मेल्डेहाइड एग्जांपल हो सकता है। कौन सा होता है दोस्तों, फॉर्मेल्डेहाइड एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पर आपके पास में एग्जांपल हो सकता है C6H5CHO, C6H5CHO। ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अच्छा, इन एग्जांपल को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आप रिमार्क करके डाल ले भैया, रिमार्क करके डाल ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा आपका कि यह असमानुपातन अभिक्रिया है। यह असमानुपातन प्रकार की अभिक्रिया है। यह असमानुपातन प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा, यह असमानुपातन प्रकार की अभिक्रिया है। इस बात को भी आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लें। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया है। अच्छा, इसमें अभिक्रिया कौन करता है, यहाँ पर NaOH या KOH के अपन क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको दोस्तों 3 पॉइंट अभी तक आपको याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। रिमार्क पॉइंट में हमने क्या डाला है, ये असमानुपातन प्रकार की अभिक्रिया है। और दूसरा पॉइंट क्या डाला अपन ने कि यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो NaOH या KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अच्छा, मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे अपने पास में, यदि मैं इसके रिएक्शन की बात करूं यहाँ पर अपने पास में जो है वो फॉर्मेल्डेहाइड होता है। कौन होता है, मैंने फॉर्मेल्डेहाइड की मैंने रिएक्शन ले ली। किसकी रिएक्शन ले ली दोस्तों, मैंने यहाँ पर फॉर्मेल्डेहाइड की रिएक्शन ले ली। अच्छा, फॉर्मेल्डेहाइड की रिएक्शन कराएंगे अपन किसके साथ में, यहाँ पर NaOH के साथ में। किसके साथ में कराएंगे, NaOH के साथ में करा लो या फिर किसके साथ में करा लो, आप KOH के साथ में करा लो। NaOH के साथ में करवा लो या किसके साथ में करा लो, KOH के साथ में करा लो। अच्छा, 2 फॉर्मेल्डेहाइड लेने, कितने फॉर्मेल्डेहाइड लेने हैं, 2 फॉर्मेल्डेहाइड लेने। अच्छा, यहाँ पर क्या बनता है अपने पास में, A बनता है अपने पास में, वो एक बनता है आपके पास में यहाँ पर CH3OH। एक क्या बनता है आपके पास में यहाँ पर CH3OH। ये आपकी नेम, ये आपकी जो है वो कौन सी अभिक्रिया है आपकी यहाँ पर, केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आपके पास में यहाँ पर, केनिजारो अभिक्रिया। दोस्तों, केनिजारो अभिक्रिया के अंदर आपको पहली चीज याद रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको एग्जांपल में आपको 2 एग्जांपल लिखवा दिए। इसका एग्जांपल उठना चाहो तो आप CCl3CHO ये एग्जांपल भी आप देख सकते हो। रिमार्क पॉइंट में आपको याद रखना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों, असमानुपातन प्रकार की अभिक्रिया। अगला पॉइंट विशेष करके याद रखें कि यहाँ पर जो है अभिक्रिया किससे होगी, NaOH या KOH से होगी। अच्छा, इस अभिक्रिया में आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है। फॉर्मेल्डेहाइड की अभिक्रिया कराएंगे, उत्पाद अपने पास में ये बनेगा और एक एल्कोहल बनेगा। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए इस बात को कि यदि मैं इस अभिक्रिया की यहाँ पर मैकेनिज्म को लेके आता हूँ, किसको लेके आता हूँ, मैकेनिज्म को लेके आता हूँ, तो किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी, किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी। अच्छा, आप ध्यान से समझिए इस मैकेनिज्म को कि मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले अपने को क्या करना है, किस प्रकार से अभिक्रिया आपको करवानी है, किस प्रकार से आपको अभिक्रिया करानी है। अच्छा, सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर अपने पास में क्या लिया मैंने, फॉर्मेल्डेहाइड। क्या लिया मैंने आपको यहाँ पर, फॉर्मेल्डेहाइड लिया। अच्छा, फॉर्मेल्डेहाइड की अभिक्रिया सबसे पहले मैं किससे करा रहा हूँ, यहाँ पर NaOH के साथ में। किसके साथ में करवा रहा हूं दोस्तों, मैंने NaOH के साथ में अभिक्रिया करा दी। KOH लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, यहाँ पर OH। नाभिक इसमें कौन सा होगा, यहाँ पर OH नेगेटिव। कौन सा होगा दोस्तों, OH नेगेटिव। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इस बात का विशेष करके ध्यान में रखें आप यहाँ पर कि बॉन्ड किस प्रकार से ब्रेक होता है। बॉन्ड ने यहाँ से यहाँ पर ब्रेक किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा, नेगेटिव, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। अच्छा दोस्तों, क्लियर हुआ कि आपको यहाँ तक। अच्छा, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव। कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अच्छा दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव पे अटैक किया, पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा पहले स्टेप के अंदर अपने पास में ये बन चुका है ना O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो चुका है अपने पास में, यहाँ पर OH, और इधर क्या आ चुका है H। इतनी बात अपने को क्लियर हो चुकी है दोस्तों। पहला स्टेप अपना क्लियर हो चुका है। पहले स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे स्टेप की बात करता हूँ दोस्तों। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, जो अपने पास में प्रोडक्ट बना है, जो पास में प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट की वापस रिएक्शन कराते हैं। ये प्रोडक्ट बना अपने पास में, ये नेगेटिव कंपाउंड है, ये H है, फिर ये OH है। अच्छा, यहाँ पर वापिस अपन ने यहाँ पे कितने मोल लिए थे रिएक्शन के अंदर, 2 मोल। वापस फॉर्मेल्डेहाइड से रिएक्शन होगी। वापस किससे रिएक्शन होगी, फॉर्मेल्डेहाइड से यहाँ पर रिएक्शन होगी। अच्छा, फॉर्मेल्डेहाइड से रिएक्शन होगी, किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में वापिस क्या हुआ, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। वापिस क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास में बॉन्ड ब्रेक होगा। किस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होगा दोस्तों, इधर नेगेटिव इधर क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर क्या आ जाएगा आपके पास में दोस्तों पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका H होगा ये कहाँ जाके अटैक करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, और ये जो नेगेटिव साइन होगा देखो यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रेट आयन H माइनस आयन यहाँ से क्या होगा चला जाएगा। अब देखो ये O नेगेटिव आयन जो है ना ये कहाँ जाएगा, इसके पास में, कहाँ जाएगा भाई इसके पास में। किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी देखो भाई दोस्तों, ध्यान समझिए इस बात को, आप अच्छे से समझे। अच्छा कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, अब जो हमारे प्रोडक्ट बना किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, देखना भाई H C O H डबल बॉन्ड हो। अच्छा ये इसने इसलिए अटैक किया है पर इसकी वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी पूरी। अच्छा साथ में हमारे पास में क्या बनेगा यहाँ पर H C H और H, और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में O नेगेटिव। अच्छा दोस्तों इतना क्लियर हो चुका होगा आपको, मेरे अकॉर्डिंग इतना क्लियर हो चुका होगा। तीसरी बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, थर्ड स्टेप की बात करता हूँ यहाँ पर। तो जो आपके पास में बना है ये, जो आपके पास में बना है ये इस प्रकार से, किस ये जो बना है आपके पास में ये किस प्रकार से रिएक्शन करेगा देखो भाई दोस्तों कि जो आपके पास में बना है मैं वही समझा देता हूँ आपको कि आपके पास में ये जो ये OH का जो H होगा ये डोनेट करेगा, और ये कहाँ चला जाएगा आपके पास में नेगेटिव के पास में, कहाँ चला जाएगा नेगेटिव के पास में चला जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, प्रोडक्ट जो बनने वाला आपके पास में यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर CH3OH क्या बनेगा, यहाँ पर CH3OH क्या बनेगा CH3OH। अच्छा साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चला गया तो इधर कौन सा साइन आ जाएगा नेगेटिव, कौन सा साइन आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव साइन जो आया है वहां पर नेगेटिव साइन आया ना यहाँ पर, तो नेगेटिव साइन आ गया। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या बना यहाँ पर ये, इधर क्या बना O नेगेटिव, इधर क्या बन गया आपके पास में H। इस नेगेटिव साइन से जो है अटैक कौन करेगा Na, और अटैक करेगा Na प्लस अटैक करेगा, और ये Na प्लस अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास में AC डबल बॉन्ड OONA, क्या बन जाएगा AC डबल बॉन्ड ONA। अच्छा दोस्तों दोनों ही प्रोडक्ट आपके पास में बन चुके हैं, दोनों ही प्रोडक्ट आपके पास में बन चुके हैं, वन प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट ये बन चुका, दूसरा आपके पास में यहाँ पर यह विक्रिया बन चुका है। अच्छा आपको मैकेनिज्म समझ में आ चुकी होगी। पहले अपन ने फॉर्मुलेट की रिएक्शन करवाई है NOH से, OH ने अटैक किया है, इस प्रकार कंपाउंड बना। वापिस अपन ने सेकंड फॉर्मुलेट यूज लिया है, सेकंड फॉर्मुलेट में अपने हाइड्रोजन आयन बाहर निकला है, पॉजिटिव के पास जाके जुड़ा है। अच्छा वापिस इसने OH नेगेटिव आयन ने यहाँ पर O नेगेटिव आयन को क्या कर दिया H प्लस डोनेट किया। अच्छा H प्लस डोनेट किया तो यहाँ पर अपने पास में एक साइन आया माइनस, कौन सा साइन आया आपके पास में माइनस। इस माइनस साइन से अपना Na प्लस जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में H जुड़ेगा तो ये मेथिल अल्कोहल बना लेगा, और यहाँ पर आपके पास में सोडियम का कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा अच्छा कार्बोनिल आयन बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक आपको, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। मतलब अपने इस अभिक्रिया के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर अपन ने क्या यूज किया है, दो तो अपन ने इसके अंदर फॉर्मेल्डेहाइड यूज किए हैं, दो तो क्या यूज किए हैं इसके अंदर अपन ने फॉर्मेल्डेहाइड यूज किए हैं, साथ में अपन ने यहाँ पर क्या यूज किया है, साथ में अपन ने NaOH यूज किया, क्या यूज किया चाहो तो KH भी यूज कर सकते हो। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अपने पास में क्या बना है HC डबल बॉन्ड ONA बना है, और साथ में क्या बना है आपके पास में दोस्तों CH3OH, क्या बना है CH3OH बना है। ये आपकी अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया की ये क्या है आपकी मैकेनिज्म, ये अभिक्रिया की क्या है मैकेनिज्म है। अच्छा दोस्तों केनिजर अभिक्रिया मेरी तरफ से आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये अभिक्रिया आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ क्या दोस्तों यहाँ तक। अच्छा दोस्तों इस अभिक्रिया के बाद अपन नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर चलते हैं, इस अभिक्रिया के बाद अपन नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आपके लिए लेके आया हूँ मैं बहुत ही बेहतरीन अभिक्रिया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभिक्रिया के पास कौन सी आती है, एल्डोल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है दोस्तों, एल्डोल अभिक्रिया। अच्छा एल्डोल अभिक्रिया के अंदर भी ध्यान रखें, ये अभिक्रिया भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स को लेकर ही है। इस अभिक्रिया के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि केनिजारो के अंदर, अच्छा किस अभिक्रिया के अंदर, केनिजारो अभिक्रिया के अंदर, केनिजारो अभिक्रिया के अंदर अपने पास में क्या होता है कि केनिजारो अभिक्रिया के अंदर जो है अपने को अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं थी, अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं थी। कभी भूल जाओ आप तो केनिजारो को इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, है ना केनिजारो, तो नहीं आ रहा है ना, पर नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं, आप कभी भूल जाओ तो याद रखें। अच्छा बात करता हूँ कौन से अभिक्रिया की, एल्डोल अभिक्रिया की। अच्छा एल्डोल अभिक्रिया के अंदर पहला गुण क्या रखना है आपको कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कैसा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन आपके पास में होना चाहिए। अच्छा अगली बात अपन यहाँ पर एल्डोल अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास में होना चाहिए, और देखो भाई यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है उपस्थित होना चाहिए, ठीक है भाई। और अल्फा हाइड्रोजन युक्त यहाँ पर क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक होने चाहिए,
ठीक है भाई। अच्छा दूसरी बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन तो कार्बोनिल यौगिक हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर किसका निर्माण होगा, यदि एल्डेहाइड लेंगे तो एल्डोल का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, एल्डेहाइड लेंगे तो एल्डोल का निर्माण होगा। और यदि अपन यहाँ पर कीटोन लेते हैं तो कीटोन का निर्माण होगा। तो एल्डेहाइड कीटोन जैसे यौगिकों का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। इन्हीं का अपन क्या करेंगे, आगे अभिक्रिया करवा के अपन जो है एल्डोल अभिक्रिया को संपन्न करेंगे। इस बात को आप 2 पॉइंट को अच्छे से याद रखें। यहाँ पर इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया होगी, यहाँ पर इस प्रकार से आपकी क्या होगी, अभिक्रिया बस इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो पहला पॉइंट आप याद रखिए यहाँ पर कि केनिजारो अभिक्रिया में अपन अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, जबकि एल्डोल अभिक्रिया के अंदर अपन अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक लेते हैं। क्लियर हुआ क्या दोस्तों। अच्छा यहाँ पर एल्डोल व कीटोन बनते हैं, क्या बनते हैं यहाँ पर, एल्डोल व कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, यहाँ पर एल्डोल व कीटोन बनते हैं। अच्छा इस बात करके कि जो एल्डोल व कीटोन बनते हैं इनका क्या करवा देते हैं अपन, निर्जलीकरण। क्या करवा देते हैं इनका अपन, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का एक ही मीनिंग होता है दोस्तों, जल को क्या करना, बाहर निकालना। जल को क्या करना दोस्तों, बाहर निकालना। जैसे ही जल बाहर निकलेगा यहाँ पर अपने पास में क्या बन जाएगा, अपने पास में क्या बनेगा यहाँ पर, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त यौगिक बनेंगे। क्या बनेगा अपने पास में, असंतृप्त यौगिक बनेंगे, असंतृप्त यौगिक बनेंगे। क्लियर हुआ, असंतृप्त यौगिक आपके पास में बनेंगे। इस बात को अच्छे से याद रखिए, असंतृप्त यौगिक बनेंगे आपके पास में, असंतृप्त आपके पास में क्या बनेंगे, यौगिक बनेंगे। पहला पॉइंट आपको एल्डोल के अंदर क्या याद रखना है दोस्तों, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड क्या बनते हैं यहाँ पर, एल्डोल एंड कीटोन। निर्जलीकरण द्वारा पर असंतृप्त क्या बनते हैं आपके पास में, यहाँ पर असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक यहाँ पर आपके पास में बनते। अच्छा दोस्तों एल्डोल के अंदर आपको इतनी बात समझ में आई क्या, अरे एल्डोल के अंदर आपको इतनी बात समझ में आएगी दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ चुका होगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में यहाँ पर आ चुका होगा। अच्छा अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। अच्छा रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपके ले लिया एग्जांपल CH3 अच्छा सर आप कह रहे हो बार बार अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा आप कह रहे हो क्या बार बार अल्फा हाइड्रोजन, हमें समझाओ कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, हमें समझाइए सर कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। अच्छा ये कार्बन कौन सा आपका, ये कार्बन कौन सा है, मूल कार्बन। अच्छा ये तो आपका कौन सा है, मूल फंक्शनल ग्रुप। क्या है मूल। इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन कौन से होंगे आपके, अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए यह अभिक्रिया देगा। अच्छा दोस्तों ये चीज बात क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा ये बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। अच्छा इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल को लेकर बात करता हूँ। यहाँ पर क्या लिया मैंने, यहाँ पर CH3COOH मैंने यहाँ पर जो है मेथेनॉल ले लिया। अच्छा मेथेनॉल के मैंने 2 मोल लिए, कितने मोल लिए मैंने यहाँ पर 2 मोल। अच्छा मेथेनॉल को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, अच्छा सर लिख सकते हैं इस प्रकार से अपन। अच्छा मेथेनॉल को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना यहाँ पर ये। अच्छा प्रेजेंस NaOH की होती है, प्रेजेंस किसकी होती है, NaOH की ही होती है। प्रेजेंस किसकी होती है यहाँ पर, NaOH की ही होती है। अच्छा दोस्तों ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी, अच्छा दोस्तों ये अभिक्रिया किस प्रकार से आपकी यहाँ पर संपन्न होगी। यहाँ पर अपन ने 2 मेथेनॉल के मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, अभिक्रिया 2 मेथेनॉल ले लिए। अच्छा अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी दोस्तों, ध्यान समझिए इस अभिक्रिया को आप, बस कुछ नहीं करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। ये बॉन्ड तोड़ा अपन ने, इधर क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस। अच्छा इधर बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर क्या आएगा प्लस, इधर क्या आएगा यहाँ पर माइनस। अच्छा दोस्तों क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। अच्छा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस, प्लस की जगह माइनस को जोड़ना है, माइनस की जगह प्लस को छोड़ना है। अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है आपकी एक तरह से देखो तो। अच्छा ये H कहाँ के जुड़ेगा, इसके साथ में क्या बन रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। क्लियर हुआ। अच्छा C डबल बॉन्ड O नहीं बनेगा यहाँ पर, आपके पास में क्या बनेगा दोस्तों, आपको क्लिक कर गया होगा माइंड में, क्या बनना चाहिए यहाँ पर CH3 COH, क्या बनेगा COH। अच्छा ये H यहाँ लिख दूं मैं। अच्छा इधर क्या आ जाएगा CH2, ये जुड़ गया CH2। अच्छा इधर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये आएगा आपके पास में। अच्छा दोस्तों आगे क्या होगा इसका, निर्जलीकरण। आगे क्या होगा इसका, निर्जलीकरण। अच्छा यहाँ पर क्या होगा इसका, निर्जलीकरण। अच्छा दोस्तों निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में होता है दोस्तों, निर्जलीकारक की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति होता है, निर्जलीकारक की उपस्थिति में होता है। अच्छा निर्जलीकारक की उपस्थिति होता है, आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, निर्जलीकारक की उपस्थिति में आपके पास क्या बनेगा, निर्जलीकरण होगा आपको निर्जलीकारक की उपस्थिति में। अच्छा ये जो बनी हुई फॉर्म है आपकी, ये जो बनी हुई फॉर्म है आपकी, ये बनी हुई फॉर्म जो है इसको अपन क्या कह देंगे, यहाँ पर एल्डेहाइड लिया था, इसको अपन कह देंगे एल्डोल। क्या कह देंगे, एल्डोल। यदि मैं इसकी जगह कीटोन लेता तो क्या बनता है यहाँ पर, कीटोन बनता। क्या बनता, कीटोन बनता। अच्छा अपन निर्जलीकरण करा देते हैं इसका, तो निर्जलीकरण कराने पर अपने पास में उत्पाद क्या बनेगा दोस्तों, देखो भाई अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ से क्या निकल गया, एक H निकल गया। अल्फा हाइड्रोजन से क्या निकल गया दोस्तों, यहाँ से एक H निकल गया। क्या निकल गया, एक H निकल गया। तो ये H ये गायब हो जाएगा, यहाँ से एक H निकल गया। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक। अल्फा हाइड्रोजन से एक H निकला अपने पास में यहाँ पर। और देखो दोस्तों
ये यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। निर्जलीकरण का मतलब जल का बाहर निकलना, जल का क्या करना, बाहर निकलना। और जैसे ही जल बाहर निकला, जैसे ही जल बाहर निकला, कंपाउंड बन जाएगा आपके पास में CH3, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास में। तो ध्यान रखें, एल्कोहल के पास में अपने पास में अल्फा बीटा असंतृप्त आपके पास में कार्बोनिल यौगिक बन जाएंगे। तो एल्डोल के अंदर क्या करना है आपको, दो आपको क्या लेने हैं यहाँ पर, एल्डिहाइड लो तो एल्डिहाइड और आपके पास में कीटोन लो तो कीटोन, दो आपने फॉर्म ले ली। अच्छा, यहाँ पे NH की वजह से हम रिएक्शन कराई, सबसे पहले आपको एल्डोल बनाना है। क्या बनाना है, एल्डोल। एल्डोल का निर्जलीकरण करोगे आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर अनसैचुरेटेड क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा। फिर एल्डोल दो प्रकार की हो जाती है, क्रॉस एंड सिंपल, है ना। तो ध्यान रखिए, आपको सिंपल के अंदर दोनों ऐसे सेम सेम लेने हैं, और क्रॉस के अंदर यदि आप CH ले रहे हो तो यहाँ C2H5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ C2H5 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। क्लियर हुआ दोस्तों, ये आपके एल्डोल अभिक्रिया कंप्लीट। मेरी तरफ से आपके हमने दो रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है, मेरी तरफ से आपके दो रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। इस रिएक्शन को आप एक बार मेमोराइज कर लीजिए, इस रिएक्शन के ऊपर क्या कर लीजिए, आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको ये रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। चलो भाई, यहां से आपको ये रिएक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अच्छा, तीसरी रिएक्शन की बात करता हूं मैं आपके सामने। थर्ड जो रिएक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। दोस्तों किस प्रकार से होगी अभिक्रिया। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ध्यान रखिए। पहला पॉइंट, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। अल्फा हाइड्रोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए दोस्तों। अल्फा हाइड्रोजन इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा दोस्तों, उपस्थित होगा। ध्यान रखिए कि इस अभिक्रिया के अंदर उपस्थिति किसकी होगी, इस अभिक्रिया के अंदर उपस्थिति किसकी होगी, प्रेजेंस किसकी होगी, इस अभिक्रिया के अंदर उपस्थिति होगी। इस अभिक्रिया के अंदर रेड फास्फोरस की, इसकी उपस्थिति होगी अभिक्रिया के अंदर, रेड फास्फोरस की उपस्थिति। दूसरा पॉइंट क्या रखना आपको, उपस्थिति जो होगी दोस्तों यहाँ पर रेड फास्फोरस की उपस्थिति होगी। कौन सी उपस्थिति होगी, यहाँ पर रेड फास्फोरस की उपस्थिति होगी। अच्छा, यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे, अच्छा यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, थर्ड पॉइंट, यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। एक तो अपने पास में से मैंने ले लिया आर्गोन CH2C डबल बॉन्ड OH, एक तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, और क्या होगा यहाँ पर, ये किससे रिएक्शन करेंगे, या तो क्लोरीन से या फिर किससे, ब्रोमीन से। या तो क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे या फिर किससे रिएक्शन करेंगे, ब्रोमीन से। तीन पॉइंट आप अच्छे से याद रखें इस रिएक्शन के अंदर, तीन पॉइंट आप इसके अंदर रिएक्टेंट को अच्छे से याद रखें। आप यहाँ पर कौन कौन से, कि आपके पास में पहला पॉइंट जो है वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए दोस्तों, प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर उपस्थिति किसकी होगी, रेड फास्फोरस की उपस्थिति होगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर रिएक्टेंट कौन होंगे, आर्गोन CH2C, मैंने एग्जांपल ले लिया एक तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, Cl2Br2 होनी चाहिए। अच्छा, ये रिएक्टेंट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख करके लिख देता हूँ, वापिस यहाँ पर H2O से रिएक्शन होगी। ठीक है भाई, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, तीन पॉइंट हो चुके हैं, अपने यहाँ पर ध्यान में रख लिया। मेन शर्त क्या है, दूसरा उपस्थिति क्या है, अपने यहाँ पर रिएक्टेंट कौन से ले रहे हैं, आर्गोन CH2 डबल बॉन्ड OH, और क्या ले रहे हैं, Cl2Br2 से रिएक्शन हो रही है, और सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर क्या लेंगे, H2 लेंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या आना चाहिए आपके साथ, बताइए मुझे, चौथा पॉइंट क्या आना चाहिए आपके पास में, तो चौथा पॉइंट क्या आना चाहिए, उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा। अच्छा, उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, उत्पाद कौन सा बनेगा आपके पास में, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पाद बनेगा। यहाँ पर आपस में उत्पाद क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो आपके पास कंपाउंड लिया आपने, इसके अल्फा स्थिति पे कौन जुड़ेगा, यहाँ पर आपके हेलोजन जुड़ेगा। क्लियर हुआ कि यहाँ पर HVZ रिएक्शन की मेन बातें मैंने आपको बता दी है। पहली चीज अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, दूसरी चीज रेड फास्फोरस की प्रेजेंस होनी चाहिए, तीसरी चीज रिएक्टेंट में RCH2C डबल रिएक्शन कराऊंगा मैं, क्या बनेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन होगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या लूंगा, जल से विक्रिया भी होगी इसमें। अच्छा, उत्पाद के रूप में कौन बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, याद रहेगा क्या दोस्तों, अच्छा रिएक्शन भी यही करा दूं क्या। अच्छा दोस्तों, किस प्रकार से विक्रिया होगी, देखो अभिक्रिया अब इतनी याद कर ली तो विक्रिया करने की जरूरत नहीं है। या आपके पास में रिएक्टेंट है, किससे विक्रिया हो रही है, Cl2 या Br2 से विक्रिया हो रही है। ठीक है, पहली पोजीशन पर। सेकंड में अपन किससे विक्रिया करा देंगे, यहाँ पर आपके पास में
H2O से, किससे करा देंगे, H2O से रिएक्शन करा देंगे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, इस एक H की जगह क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। बस इतना सा चेंज करना है अपने को। X मतलब क्लोरीन ले लो तो क्लोरीन, और ब्रोमीन ले लो तो ब्रोमीन। इसको मैं सम्मिलित रूप से क्या कह देता हूँ यहाँ पर X, क्या कह देता हूँ यहाँ पर X। अच्छा, और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर C+OH, ये आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये रिएक्शन कंप्लीट, आपकी HVZ रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है, HVZ रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। इस बात को भी अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, कोई दिक्कत आई क्या इस रिएक्शन में, कोई दिक्कत आई क्या इस रिएक्शन में, आपको कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत हमें नहीं आई, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई, इस अभिक्रिया में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अपन एक चीज लिखने लग गए ना। अच्छा, एक चीज भूल गए अपन, क्या चीज भूल गए, रेड फास्फोरस। इसलिए रेड फास्फोरस को मैं किस में लिखूंगा, प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, रेड फास्फोरस, तो रेड कलर में लिख दिया मैंने, रेड कलर में लिख दिया रेड फास्फोरस। अच्छा दोस्तों, HVZ रिएक्शन के अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारी कंप्लीट हो चुकी है, अपनी सारी चीजें आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, ये 3 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। चौथी रिएक्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, आप सभी की फेवरेट रिएक्शन, मेरे को जहां तक लगता है हर बच्चे की फेवरेट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई, SN1 रिएक्शन। भाई साहब, ये जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सारी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट ली, 4 अभिक्रिया ली, चारों ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ली, चारों ही अभिक्रिया कैसी ली, इंपॉर्टेंट ली। अच्छा, इसके अंदर क्या रखना आपको, SN1 अभिक्रिया, एक कण आणविक अभिक्रिया ना, इसके अंदर ये अभिक्रिया कितने पद में होती है, 2 पद में। कितने पद में होती है, 2 पद में। दोस्तों, पहला पद जो होगा, पहला पद जो होगा इसके अंदर, पहला पद जो होगा इसके अंदर धीमा होगा। कैसा होगा, धीमा पद होगा। अच्छा, पहला पद कौन सा होगा दोस्तों, धीमा पद होगा। अच्छा, धीमा पद होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोधनाइन। क्या बनेगा, कार्बोधनाइन। दोस्तों क्या बनेगा, कार्बोधनाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोधनाइन, कार्बोधनाइन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोधनाइन बनेगा। अच्छा, पहला पद कौन सा, 2 पद, पहला पद कौन सा, धीमा, दूसरा पद कौन सा बनेगा यहाँ पर, कार्बोधनाइन। दूसरा ऐसा, इसमें क्या बनेगा, कार्बोधनाइन। तो कार्बोधनाइन जो होता है, ये पद जो होता है, पहला पद जो होता है, अच्छा पहला पद जो होता है वो कौन सा होता है, वेग निर्धारक पद। पहले पद को क्या कहते हैं अपन, वेग निर्धारक पद। पहले पद को क्या कहते हैं अपन, वेग निर्धारक पद कहते हैं। और दूसरा पद जो होता है इसके अंदर वो तीव्र पद होता है। कैसा होता है, तीव्र पद होता है। अच्छा दोस्तों, पहली चीज पढ़ी अपन ने, SN1 अभिक्रिया, धीमा पद, कार्बोधनाइन का निर्माण होता है इसमें। कार्बोधनाइन क्या होता है, मध्यवर्ती ग्रुप में। किस ग्रुप में होता है, मध्यवर्ती ग्रुप में पहले, वेग निर्धारक पद भी कहते हैं इसको। दूसरा पद कौन सा होगा, तीव्र पद। दूसरा पद कौन सा होगा इसके अंदर, तीव्र पद होगा। दूसरा पद कौन सा होगा इसके अंदर, तीव्र पद होगा। दूसरा पद कौन सा होगा इसके अंदर, तीव्र पद होगा। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखें, यहाँ पर कार्बोधनाइन बन रहा है, वो कार्बोधनाइन की क्रियाशीलता सूत्रता किसमें होती है, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर कार्बोधनाइन की क्रियाशीलता किसमें होगी, पहले 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, 3 2 1। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन 3 डिग्री वाला। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर अपन, ये 3 डिग्री मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, एक आपके पास में 3 डिग्री मैंने यहाँ पर क्या ले लिया। अच्छा, SN1 अभिक्रिया के अंदर 3 डिग्री में क्या ले लूंगा, यहाँ पर आपके पास में एल्किल हैलाइड ले लूंगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने। अच्छा, रिएक्शन किससे होगी, अच्छा रिएक्शन किससे होगी आपके यहाँ पर, अच्छा आपको क्या बनाना है यहाँ पर, अपने को बनाना क्या है यहाँ पर, एल्कोहल बनाना होता है। क्या बनाना होता है अपने पास में यहाँ पर, क्या बनाना होता है अपने को, एल्कोहल बनाना होता है। तो आप रिएक्शन करा दो, NaOH से करा दो, KOH से करा दो, मैंने KOH से करा दी। अच्छा, यहाँ पर KX बाहर निकल जाएगा, NaOH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यही बनेगा, और यहाँ पर जो है KX बाहर निकल जाएगा, XYZ जो भी, लेकिन आपके पास में इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म आपको मैं समझाता हूँ। पहले चीज आप ये ध्यान में रखें, पहला पद धीमा पद, कार्बोधनाइन का निर्माण होता है, मध्यवर्ती बनता है, इसकी क्रियाशीलता 3:1 होती है। इस पहले पद को वेग निर्धारक पद कहते हैं। दूसरा पद कौन सा होता है, तीव्र पद होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, 3 डिग्री मैंने यहाँ पर एल्किल हैलाइड ले लिया, KOH से रिएक्शन करा दी, मैंने एल्कोहल वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ, मैकेनिज्म की बात करता हूँ। पहली बात करता हूं मैं आपके पहले पद की बात करता हूं दोस्तों। किस कौन से पद की बात करता हूं दोस्तों, पहले पद की बात करता हूं। अच्छा, पहले पद के अंदर क्या होगा, पहले पद के अंदर क्या होगा, 3 डिग्री मेरे को क्या लेना है यहाँ पर, कार्बन लेना है। मैंने 3 डिग्री यहाँ पर क्या ले लिया, कार्बन, ठीक है, कार्बन हैलाइड ले लिया। अच्छा, पहले पद के अंदर क्या होगा, पहला पद कैसा होता है, धीमा, धीमा पद होगा। पहला पद कौन सा होगा, धीमा। इस धीमे पद में क्या होगा, कार्बोधनाइन का निर्माण। किसका निर्माण होगा, कार्बोधनाइन का। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, वैलेंस पूरी का लेना, CH3 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 हो जाएगा। अच्छा, कार्बोधनाइन का निर्माण हो गया, और X नेगेटिव मान लो बाहर निकल गया। X नेगेटिव क्या हो गया यहाँ पर, बाहर निकल गया। पहला पद जो होगा यहाँ पर कार्बोधनाइन का निर्माण होगा, बन चुका कार्बोधनाइन। दूसरा पद जो होगा इसके अंदर क्या होगा,
जो कार्बोधनायन बना है, जो आपके पास में कार्बोधनायन बना है, इस कार्बोधनायन में कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरे पद में कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल अपने पास में कौन सा होगा? यहाँ पर KOH लेंगे तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? OH नेगेटिव। कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? OH नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। कौन दोस्तों? कौन जुड़ जाएगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब OH जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। तो दूसरा पद भी हो गया। अच्छा, दूसरे पद कौन सा होगा? तीव्र पद। कौन सा पद होगा? तीव्र। क्रियाशीलता बता दी मैंने आपको, 3 to 1 होगी इसकी, याद रहेगी। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? एसिनोन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? यहाँ पर आपके एसिनोन अभिक्रिया हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या एसिनोन अभिक्रिया में? कोई दिक्कत नहीं हुई। कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है, ठीक है, धनायन का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता 3 to 1 हो जाएगी। 3 to 1 हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, दूसरी अभिक्रिया की बात करें अपन, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विआण्विक अभिक्रिया, एसेंट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया कोटि 2 होगी। अच्छा, एसेंट अभिक्रिया के अंदर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट, तो कितने पद में संपन्न होगी? एक पद में। कितने संपन्न में? एक पद में संपन्न। एक पद में संपन्न। कितने पद में संपन्न दोस्तों? एक पद में संपन्न। दूसरी बात ध्यान में रखें दोस्तों, दूसरी बात ध्यान में रखें यहाँ पर कि मध्यवर्ती का निर्माण होगा इसमें, लेकिन मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होगा। मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होगा। मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होगा। दूसरा पद क्या रखना आपको? मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होगा। अर्थात मैं यहाँ पर कह सकता हूँ यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनेगी। कौन सी अवस्था बनेगी? यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनेगी। अच्छा, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, वो पीछे की तरफ से करेगा, जिससे अपन कौन सा गुण कहते हैं? वाल्डन प्रतिबंध का गुण। कौन सा गुण कहते हैं यहाँ पर? वाल्डन प्रतिबंध का गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं यहाँ पर? वाल्डन प्रतिबंध का गुण कहते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर जो एल्किल हैलाइड होगा ना, वो आपके किस पर डिपेंडेंट रहेगा? न्यूक्लियोफाइल पर। केवल और केवल किस पर डिपेंडेंट रहेगा? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा सॉरी, अभिक्रिया का वेग जो होगा, ठीक है भाई, ये ध्यान में आपको ध्यान रखना है। वाल्डन प्रतिबंध यहाँ पर होगा। वाल्डन प्रतिबंध आपके यहाँ पर होगा। अच्छा, R1X की अभिक्रियाशीलता किस पर डिपेंडेंट रहेगी? न्यूक्लियोफाइल के अटैक पर निर्भर करेगी। अच्छा, इसकी अभिक्रिया की बात करें अपन, तो सिंपल सी बात है, एसेंट अभिक्रिया। इसमें क्रम जो होगा, इसमें जो क्रम होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 3 डिग्री में। पहले 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 3 डिग्री में। अच्छा, 4 बातें आपको कंप्लीट हो चुकी होगी। 4 बातें आपको क्या हो चुकी होगी? कंप्लीट हो चुकी होगी। 4 बातें क्या हो चुकी है? आपको कंप्लीट हो चुकी होगी। कैसे रिएक्शन होगी? यहाँ पर देख लो, आपने एल्किल हैलाइड लिया होगा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा, न्यूक्लियोफाइल इस प्रकार संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल धीरे 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 R से अटैक करेगा, है ना। और साथ में क्या होगा? ये आपकी मध्यवर्ती अवस्था होगी। कौन सी अवस्था हो गई? मध्यवर्ती संकुल बन गया। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में? फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में? आर्गोन Nu बन जाएगा, और X नेगेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, Nu ने पीछे की तरफ से आक्रमण क्यों किया? वाल्डन प्रतिबंध। कौन सा? वाल्डन प्रतिबंध का है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? आपको एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल ले लो, CH3Cl, साथ में आपने OH नेगेटिव बनाया। अच्छा, OH नेगेटिव धीरे धीरे अटैक करेगा। OH नेगेटिव धीरे धीरे अटैक करेगा। इधर आपका आर्गोन X हो गया। अच्छा, आर्गोन X नहीं लेकर अपन CH3Cl ले रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे यहाँ पर अटैक किया, क्या बना यहाँ पर आपके? ये आपके CH3 और ये आपका Cl, और फिर आपके यहाँ पर वाल्ड प्रतिबंध हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास में CH3OH। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा आपके पास में? यहाँ पर CH3OH, और यहाँ पर आपके पास में Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया? कौन सी अभिक्रिया हुई आपकी? ये वाली आपकी जो है वो एसेंटो अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई दोस्तों? एसेंटो अभिक्रिया हुई। अभी तक जो है हमने यहाँ पर 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कितनी रिएक्शन पढ़ चुके हैं दोस्तों? 4 रिएक्शन अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पहली रिएक्शन दोस्तों हमने पढ़ी थी केनिजारो अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इस अभिक्रिया के अंदर जो है HCHO लेते हैं अपन, C6H5CHO, CCl3CHO ले लिया। रिमार्क पॉइंट में क्या लिखा? एक प्रकार की असमर्पण अभिक्रिया का उदाहरण है। NOH KOH यहाँ पर अपन ने प्रेजेंस में लेना है, अपने को प्रेजेंस में लेना है। अच्छा, यहाँ पर अभिक्रिया किस प्रकार से करें? आपने HCOOH ले लिया अपन ने, यहाँ पर रिएक्शन में अपने न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करेगा, बॉन्ड का ब्रेकन होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपके पास में ये फॉर्म बनेगी। क्लियर हुआ? इस फॉर्म की रिएक्शन वापस अपन किससे कराएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड से। तब यहाँ से हाइड्रेट यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर H यहाँ पर अटैक करेगा।
अटैक किया, ये बन गया। अच्छा, अटैक करने के बाद यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए वापस ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये अपना हाइड्रोजन त्याग देगा और ऑक्सीजन को दे देगा, अपना हाइड्रोजन त्याग देगा और ऑक्सीजन को देगा, रीअरेंजमेंट कर रहा है कुल मिला के। यहाँ से यहाँ पर OH बन जाएगा, तो CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, इससे आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल Na+ जो होगा अटैक करके आपके पास में क्या बना देगा, उत्पाद बना देगा। अच्छा, मैं इसको एक पद में लिखना चाहूँ तो एक पद में अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है भाई, एक पद में अभिक्रिया जो है इस प्रकार से हो जाएगी। 2HCl का यूज हो रहा है, एक NOH का यूज हो रहा है, इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट की बात करूं मैं आपको एल्डोल संकलन की, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, एल्डोल और कीटोल का निर्माण होगा। सेकंड पोजीशन पर इसका निर्जलीकरण करा देंगे, असंतृप्त कार्बन यौगिक का निर्माण होगा। अच्छा, एग्जांपल ले लिया अपन यहाँ पर CH3CHO। अच्छा, CH3CHO को आपस में 2 CH3CHO लेने हैं, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कोई बॉन्ड ब्रेक करने हैं, NOH की प्रेजेंस में हो जाएगा, एल्डोल का निर्माण होगा, निर्जलीकरण करा देंगे, आपके पास में क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म में अपने SVZ रिएक्शन करी, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा पॉइंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थिति रेड फास्फोरस की, रिएक्टेंट RCH2 एंड Cl2Br2 से रिएक्शन होगी। सेकंड पोजीशन पर अपने H2O से रिएक्शन कराते हैं, उत्पाद के रूप में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन जुड़ेगा, इसलिए क्या कहा अपन ने, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा, वो रिएक्शन रही, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट अपन ने S1 पर अभिक्रिया करी, 2 पद में संपन्न होती दोस्तों, पहला धीमा पद, दूसरा पद तीव्र। धीमा पद में कार्बन आयन बनता है, यही वेग निर्धारक पद होता है, तो तीव्र पद में तीव्र पद होता है दूसरा। पहले पद एग्जांपल ले लिया मैंने इस प्रकार से, आपके मैग्नीशियम की बात करूं आपके, तो यहाँ पर इस प्रकार से 3 डिग्री, पहले पद में कार्बन आयन का निर्माण हो चुका है, कार्बन आयन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला पद एसेंट अभिक्रिया, एक पद में ही संपन्न हो रही है, मध्यवर्ती संकुल बन रहा है। कौन सा बन रहा है दोस्तों, मध्यवर्ती संकुल बन रहा है, इसको अपन संक्रमण अवस्था कहा। वाल्डन प्रतिबंध का गुण इसके अंदर होगा, वाल्डन प्रतिबंध का गुण इसके अंदर होगा, क्रियाशीलता 1 2 3 डिग्री। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ में अपन ने यहाँ पर सोल्व कर लिया दोस्तों। इतनी अभिक्रिया सोल्व करने के बाद में ये आपकी नेम रिएक्शन जितने भी एग्जांपल में यहाँ पर है वो सारी अपन ने सोल्व करी। इस बात को ध्यान रखें, आपके एनसीईआरटी में नेम रिएक्शन नाम से डार्जन रिएक्शन नहीं दे रखी है, लेकिन इसकी रिएक्शन जरूर दे रखी है आपको, तो थोड़ा सा देख लेना इसको, है ना भाई। इसको थोड़ा सा आप डार्जन अभिक्रिया को भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, डार्जन रिएक्शन को भी आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेना, देख लेना कि डार्जन रिएक्शन भी आपके एग्जाम में ऐसे नॉर्मली पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं एग्जामिनर का, अपन आपको रिएक्शन तो दे नहीं रखी है वैसे ऐसे अपने सिलेबस में, लेकिन आपके इस रिएक्शन का थोड़ा सा पार्ट दे रखा है सोल्व करके, उसको नाम वाम कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए अपन थोड़ा सा इस नाम वाली रिएक्शन को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नाम वाली रिएक्शन को थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, इसको भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या रिएक्शन रही है आपके पास में, यहाँ पर ये एल्कोहल रहता है, इसके अंदर SOCl2 से अभिक्रिया होती है, इसके अंदर उपस्थिति किसकी होगी दोस्तों, पिरिडीन की। किसकी उपस्थिति होगी दोस्तों, पिरिडीन की उपस्थिति होती है इस रिएक्शन में। पिरिडीन का फॉर्मूला ये होता है C6H5N, या इसको अपन बेंजीन बना के इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो ये N क्लियर होगा। इस अभिक्रिया में क्या बनता है, पास में एल्किल क्लोराइड, क्या बनता है, 10 पार्ट की चैप्टर की है, एल्किल क्लोराइड H2 गैस बनती है और HCl बनता है। ये HCl जो होता है पिरिडीन द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित, क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे शुद्धतम विधि, कौन सी विधि है, सबसे शुद्धतम विधि है। थोड़ा सा इसको भी आप याद करें। क्लियर हुआ, ये डार्जन रिएक्शन अभी कंप्लीट। ठीक है भाई, ये आपकी डार्जन रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा आपके 2-3 रिएक्शन दे रखी है, PCl5 से रिएक्शन, PCl3 से रिएक्शन, तो ये भी आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है भाई दोस्तों, ये आपकी नेम रिएक्शन सारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड टॉपिक को मैं भी आपके साथ में यहीं पर कंप्लीट करा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट आपके बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस हैं 5-7, तो वो भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो पहला जो आपके में 10 चैप्टर के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेते हैं अपन। तो ध्यान रखिए, द्विध्रुव आघूर्ण में अपन सीधा क्वेश्चन की बात करूं मैं आपके, तो CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इसमें अगर प्रश्न पूछूं मैं आपके कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम बताइए, इसका क्या बताइए, क्रम बताइए, तो सीधा याद रखिए इसका CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा CH3F से, बाकी फिर आपके सेम रहेगा, बाकी सब आपके क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखें। क्लियर दोस्तों,
एक छोटी छोटी चीज आपके थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। एग्जाम में कभी क्रम पूछ ले तो ये वाला थोड़ा सा याद रखिए, क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा किससे होगा, फ्लोरीन से। द्विध्रुव गुण थोड़ा सा आप ये याद रखिए। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आपके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके अभी जो ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहे हैं वो आपके कौन से चल रहे हैं अभी यहाँ पर आपके क्वथनांक के, किसके चल रहे हैं दोस्तों, क्वथनांक के प्रश्न चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं, क्वथनांक के। क्वथनांक की दो बातें याद रखिए, आपके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अणुभार के, किसके, मोलर मास, मोलिकुलर मास, अणुभार के। और एक याद रखिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपके 1 शाखाओं की संख्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं की संख्या। और एक शब्द में कहूं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री का। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा आप याद रखें। इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। पीडीएफ तो नहीं है अपने पास में, लेकिन क्वेश्चंस जरूर है, क्वेश्चंस जरूर है। क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो आपके पास में लेकर आता हूं मैं आपके लिए, एक 2 मिनट दोस्तों। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट से जो पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है, मैं क्वेश्चन देता हूं डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके पास में है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपन क्लियर करेंगे सबसे पहले। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन आपके पास में आता है वो आता है क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में आप जमाइए। क्वथनांकों कौन से क्रम में जमाना है अपने को, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास में जो है क्वेश्चंस रहेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपके पास में, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम जमाइए। तो पहला है ब्रोमोमेथेन, पहला क्वेश्चन है ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमेथेन एंड डाइब्रोमेथेन को आपको क्वथनांकों को बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। अच्छा, पहला कौन सा कहा इन्होंने, ब्रोमोमेथेन। पहला कौन सा कहा इन्होंने, ब्रोमोमेथेन। तो ये हो गया आपके पास में ब्रोमोमेथेन। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, ब्रोमोफॉर्म। कौन सा हुआ, ब्रोमोफॉर्म। अलग सा लग रहा है, क्लोरोफॉर्म पढ़ा है ना आपने, CHCl3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHBr3। अच्छा, अगला कौन सा हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। अगला कौन सा हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, CH3Cl। अच्छा, अगला कौन सा हो जाएगा, डाइब्रोमोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन, CH2Cr2Br, CH2Br2। क्लियर हुआ। अच्छा, ये फॉर्मूले नहीं दे रखे आपको, लैंग्वेज में मिलेंगे, क्वेश्चन में मिलेंगे, लैंग्वेज मिलेंगे, आपको फॉर्मूला क्रिएट करने हैं। अच्छा, सिंपल सी बात है, मास की क्या होता है, क्वथनांक प्रोपोर्शनल होता है। मास की क्या होता है, प्रोपोर्शनल। अच्छा, मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। सिंपल सी बात है, फ्लोरीन से ज्यादा मास क्लोरीन का, क्लोरीन ज्यादा मास ब्रोमीन का, ब्रोमीन ज्यादा मास किसका होगा, अणुभार किसका होगा, आयोडीन का। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो होगा उसका अणुभार क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लोरीन तो सबसे मान लो यहाँ पर लास्ट में ही आएगा, क्लोरीन तो क्या आएगा, सबसे लास्ट में ही आएगा। सबसे ज्यादा जिसका ब्रोमीन होंगे, ज्यादा ब्रोमीन जहां होंगे उसका क्वथनांक भी क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा CH2Br2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर CHBr3। ठीक है भाई, तो ये आपके पास में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपके 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। दूसरा कौन सा दे रखा है आपको, 1 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाओ। फिर दे रखा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, अच्छा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और तीसरा दे रखा है आपको यहाँ पर जो है वो 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो सिंपल सी बात है, 1 क्लोरोप्रोपेन की बात करें तो एथ में तो कितने कार्बन, 3 कार्बन और एक साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ। अच्छा, वैलेंसी पूरी कर ले कार्बन की। आइसो मतलब सेकंड कार्बन से नीचे कार्बन होगा, तो आइसोप्रोपिल, एथ मेथ प्रोप, अच्छा क्लोरीन हो जाएगा। 1 क्लोरोब्यूटेन, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखना ध्यान से आप, 3 कार्बन और 4 कार्बन, सबसे ज्यादा मास इसका हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका क्वथनांक हो जाएगा। अच्छा, ये आपके यहाँ पर शाखा आ चुकी है, और शाखा का सबसे क्या होगा, कम। तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा दोस्तों, पहले नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा। शाखाएं जहां ज्यादा होगी, शाखा जहां होगी उसका सबसे कम होगा, शाखा जहां ज्यादा होगी उसका कम होगा। भार के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इसका, फिर इन दोनों में भार कार्बन बराबर है तो यहाँ पर शाखा आ चुकी है, इसलिए सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका हो जाएगा। दोस्तों क्वथनांक का 10 चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो सारा अपन ने क्लियर कर लिया। 10 चैप्टर से जो क्वेश्चन आपका सारा ऊपर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 11 चैप्टर के अंदर 11.3 उदाहरण नंबर दे रखा है, आपके 11.3 उदाहरण नंबर दे रखा है, उसके क्वथनांक की क्वेश्चन की सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, एथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, मेथेनॉल। अच्छा दोस्तों,
एक बात को आप ध्यान से समझे, इस बात को। अच्छा दोस्तों, जितने भी पार्टनीट के प्रश्न हैं वो आपको मैं जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। अगली बार जो अपन क्लास लेके आएंगे उस क्लास के अंदर में जो है क्वेश्चन जितने भी होंगे वो पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों अपन जो है एक नई सीरीज के साथ में आएंगे, नए टॉपिक के साथ में आएंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, बस पीडीएफ है, पीडीएफ के थ्रू अपन आपको सोल्व करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर आपके पास में एक बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन जरूर बचे हुए हैं, तो 4-5 क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपन निकाल लेंगे, उसको सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपके अम्लीय सामर्थ्य, किससे आते हैं आपके क्वेश्चन? अम्लीय सामर्थ्य से जो क्वेश्चन आते हैं, और अम्लीय सामर्थ्य के साथ में आपके क्वेश्चन आते हैं क्षारीय सामर्थ्य। किस साथ में आते हैं? क्षारीय सामर्थ्य से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों कहां से क्वेश्चन आएंगे आपके? क्षारीय सामर्थ्य से। दोस्तों अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य में से थोड़ा सा पीके भी और पीके वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अपन। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो आपके बनेगा वो अनुनाद बन सकता है। कैसे बन सकता है दोस्तों? अनुनाद से बन सकता है। अच्छा दोस्तों, आपके पास में ऑर्गेनिक के लिए 2 क्लासेस और आपको लूंगा मैं, ये वाली और एक इसकी, ठीक है। साथ में इसके बाद अन्य जो भी क्लासेस होगी वो अपन देखेंगे आगे, लेकिन पहले बॉइलिंग पॉइंट वाले और अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। इतने आप इस क्लास को अच्छे से देखें और दोस्तों इस क्लास को शेयर करें। आपके पास में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस क्लास के बनते हैं, इस टॉपिक से, इस बुक से, सेकंड बुक से जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं ऑर्गेनिक से, वो सारे सोल्व करवा रहा हूं आपको मैं। अपने अभी तक नेम रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बॉइलिंग पॉइंट का अपन ने कंसेप्ट किया है, 10 चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व किया है, 11 और 12 चैप्टर के और 13 चैप्टर के क्वेश्चंस बाकी हैं, वो नेक्स्ट पीडीएफ के साथ में अपन सोल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। ओके।